पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। पश्चिम एशिया संकट पर करेंगे मंथन। केंद्र और राज्य को टीम की तरह काम करने की देंगे सलाह। कतर से 17,600 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा देश में अगले 60 दिन के लिए पेट्रोल डीजल का पूरा स्टॉक। सरकार ने जानबूझकर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की निंदा की। ट्रंप ने ईरान से 10 टैंकर तेल तोहफे में मिलने का किया दावा। कहा युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरानी अफसर का दावा। अभी नहीं बंद हुए हैं कूटनीति के रास्ते। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज किया ऑपरेशन। एक इमारत को बनाया निशाना। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों की मौत का दावा। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह का बड़ा बयान। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा सुरक्षा के मद्देनजर बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ हो। बांग्लादेश ऐसे कभी भी कुछ नहीं करेंगे कि जो हिंदुस्तान के मतलब कंफर्ट जोन के खिलाफ होता है। आईएसआईएस की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली का रहने वाला लकी अहमद गिरफ्तार। आईएसआईएस और एक्यूआईएस के सोशल मीडिया हैंडलर्स के संपर्क में था लकी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, सुबह के 6 बज गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पश्चिम एशिया में देखिए महाजंग जारी है। आज महायुद्ध का, इस महाजंग का 28वां दिन है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और भी ज्यादा विकराल होता जा रहा है। युद्ध के मैदान से जुड़ी हर एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए जहां पर ईरान के युद्ध विराम से इनकार करने के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया और खबर है कि ईरान पर ट्रंप और अब निर्णायक अंतिम प्रहार की प्लानिंग जो है यहां पर बना रहे हैं। वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और कड़ी कर चुका है। तो वहीं मध्यस्थ बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए वार्ता से साफ इनकार कर दिया गया। दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। तो आप समझ लीजिए किस तरह से युद्ध का आज 28वां दिन है और इस 28 दिन में युद्ध के मैदान से भयंकर से भयानक तस्वीरें अब तक तबाही के तौर पर सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच बड़े फैसले जो है निर्णय के तौर पर यहां सामने आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर ईरान इजरायल की तरफ से। और देखिए इजरायल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले अब भी बदस्तूर जारी है। ईरान ने कल 3 घंटे में इजरायल पर 11 खतरनाक अटैक यहां पर किए हैं और इजरायल से रिफत अब्दुल्ला की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप जरूर देखिए। सायरन बज चुकी है। मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जा रहे हैं यहाँ अंडरग्राउंड बंकर में, तो हूटर बज गया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फौरन जो है वो बंकर में जाएंगे और अंडरग्राउंड बंकर्स में यहाँ पे लोग जाते हैं। अब देखना होगा कि किस और ये अटैक होगा। ये टेल अवीव का एरिया है। जो भी इर्द गिर्द लोग थे अब वो अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है। और अब देखना होगा आसमान की तरफ कि कहाँ पे ये अटैक हुआ। तो सायरन बज रही है और ये देखिए आपके लोग किस तरीके से अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं और लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। तकरीबन अभी यहाँ पे 10 बार जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए। बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं मिसाइल अटैक और ये देख सकते हैं आप लोग अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि जो ही यहाँ पे सायरन बजती है तो फौरन लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत नीचे लेवल पे है ये अंडरग्राउंड बंकर। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आपके
यहाँ पे लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। तो अभी जोरदार धमाका हुआ टेल अवीव में ही, फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए ईरान ने, मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दें, जिसमें वो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बैठक का मकसद टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करने की कोशिश में तालमेल बिठाना होगा। जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इसका वैश्विक असर ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये बैठक पीएम मोदी के लिए एक मंच का काम कर सकती है। और इस मंच के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देंगे और इस संकट से निपटने के भारत के तरीके पर बड़े स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश भी करेंगे। और देखिए, पाकिस्तान के बाद आपको बता दें कि जंग में शांति का पैगाम लेकर तुर्की सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, यानी कि निजी दिलचस्पी। अपने ही घर में झुलसा हुआ आखिर दूसरे के आंगन की आग ये क्यों बुझाना चाहता है? आखिर इन बिचौलियों का एजेंडा क्या है? जंग में अपनी जान बचाने आया बिचौलिया। आतंक के रखवाले कैसे बन गए शांति के पहरेदार। यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच 2 शांति दूत अचानक सामने आ गए। क्या ये सच में सुलह चाहते हैं या जंग के बीच चापलूसी में लगे हैं? पाकिस्तान के बाद तुर्की ने शांति दूत का दांव खेल दिया है। क्या उसे डर है कि उसके दरवाजे पर लगी आग में वो भी भस्म हो जाएगा? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को डर है कि अगर ईरान वॉर बढ़ा तो रिफ्यूजी का सैलाब उसके घर में घुस जाएगा। तुर्की 500 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करता है और इस जंग में कुर्द फैक्टर मजबूत हुआ तो तुर्की का खलीफा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तुर्की में हर 5 में से 1 आदमी कुर्द है। तो क्या वो पीस टॉक से ज्यादा अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है? मध्यस्थ पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ आतंक का पनाहगार, दूसरी तरफ अमेरिका की चाटुकारिता। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल मीडिएटर बनने के लायक भी है? पाकिस्तान फिलहाल अपने ही बनाए आतंकीस्तान और अफगानिस्तान से परेशान है, तो दूसरी तरफ तुर्की को साइप्रस खोने का डर सता रहा है। ग्रीस और सीरिया भी उसकी बड़ी टेंशन है। लेकिन भारत को केवल जंग नहीं, युद्ध के पीछे के खिलाड़ियों पर नजर रखनी होगी। शांति अच्छी बात है, लेकिन मीडिएटर कौन है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच साइबर अटैक और भी ज्यादा तेज हो गया। युद्ध अब हाइब्रिड वॉर बन चुका है और इस बीच मोसाद के पूर्व चीफ तामिर पार्दो का हंडाला हैकर्स ने 14 GB डेटा लीक करने का देखिए बहुत बड़ा ये दावा भी कर डाला है। और अब युद्ध में साइबर संग्राम। वर्चुअल वॉरफील्ड में भीषण जंग। महायुद्ध को करीब 1 महीना होने जा रहा है। यह जंग जमीन से लेकर आसमान तक ही नहीं, बल्कि वर्चुअल वॉरफील्ड पर भी भीषण चल रही है। अमेरिका और इजराइल के हैकर्स तो महीनों पहले से ही ईरान के नेटवर्क में घुस चुके थे। एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन और मिलिट्री सिस्टम उनके पहले टारगेट रहे।
इसराइल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क तक पहुंच बनाकर उसे टारगेटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया, यानी निगरानी सिस्टम को हथियार में बदल दिया गया। यहां तक कि ईरान के मोबाइल ऐप और टीवी चैनल तक हैक कर दिए गए। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले मैसेज चलाए गए। दूसरी तरफ ईरान और उससे जुड़े हैकर्स ग्रुप ने भी पलटवार वर्ल्ड ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जबकि अमेरिका ने इसे पूरी तरह से झूठा करार दिया। यह दावा अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ जारी जंग के बीच सामने आया। ईरान ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि एक फाइटर जेट हवा में उड़ रहा था। तभी बीच में एक चमकदार रोशनी ने उस पर चोट की, जिसके बाद फाइटर जेट बेकाबू हो गया और नीचे की तरफ गिरने लगा। वीडियो में फाइटर जेट के पीछे धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी तरह से ईरान ने उनके F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है।